योर क्वेश्चन इज बेसिकली ये नहीं कि हम थॉटलेस स्टेट में कैसे जाएं, क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से ये जो थॉट है जो अभी हम पर हावी हो रहा है, हम अपने हिसाब से इस थॉट को कंट्रोल कर सकें या मैनेज कर सकें। जब जरूरत हो थॉट की तो हम उसको यूज करें, जितनी जरूरत हो उतना यूज करें, और जब जरूरत नहीं है तो इस थॉट से हम फ्री हो सकें। हाँ, तो आपने एक सेशन में बोला था जैसे स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। हम स्विच की तरह यूज कर पाए अपने ही माइंड को, कि जब जरूरत है माइंड की, बहुत बार ऐसा होता है जब जरूरत होती है, सोच समझ करके हमको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, एक्ट करना होता है, तो एक स्विच है, ये ऑन हो गया। अब माइंड पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से ऑन है, क्योंकि माइंड की जरूरत है हमको। अब नींद आ रही है ना, या सोने का टाइम है, अब उस वक्त माइंड की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब तक माइंड एक्टिव रहा तो नींद कैसे आएगी? अगर सोचते ही रहे तो नींद नहीं आएगी। तो उस वक्त एक स्विच होना चाहिए कि अब ये माइंड ऑफ हो गया, ये जो थॉट है इसको हमने ऑफ कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो, राइट? तो अब इसमें क्या होता है, आपको ये समझना है कि ये थॉट जो है इसकी रूट क्या है, थॉट क्यों उठते हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर थॉट उठते हैं, जिसको आप थॉट कह रहे हो वो है कुछ ना कुछ बोलना। अपने अंदर ही अंदर हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम नॉनस्टॉप बड़बड़ करते रहते हैं? बिकॉज इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग कुछ बोलने की ट्राई करते हैं अंदर। हाँ, बट इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। जैसे अभी आप जहां बैठे हो, आपके पीछे एक पर्दा है, आपको पता है वो पर्दा है, लेकिन उस पर्दे के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हो, ना कुछ सोच रहे हो। आपके पीछे एक दीवार है व्हाइट कलर की, लेकिन आप उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हो। कुछ ही चीजों के बारे में आप सोचते रहते हो और वो रेपिटेशन में चलता रहता है। तो क्यों ऐसा है कि कुछ चीजों के बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो और कुछ के बारे में नहीं सोचते हो? ऐसा क्यों है? किन चीजों के बारे में आप सोचते हो सुबह से रात तक? कभी ध्यान दिया है कि आपका जो माइंड है उसमें सुबह से रात तक क्या चलता रहता है? उसका सेंटर पॉइंट क्या है? सर वो मतलब वो नहीं डिफाइन कर सकता मैं। सारे थॉट्स की जो जड़ है, जो रूट है, वो होता है ग्रीड और फियर। इसको आप डिजायर और फियर भी बोल सकते हो। ओके, या दैट्स ट्रू। अगर किसी चीज से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर है तो उसके थॉट चलते रहेंगे, किसी चीज से रिलेटेड डर है तो उसके थॉट्स चलते रहेंगे। तो एक तरफ से आप कुछ पाना चाह रहे हो तो थॉट चलेंगे, या फिर किसी चीज से या किसी इंसान से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो तब उसके थॉट चलेंगे, या तो आप किसी से जुड़ना चाहते हो या किसी से अलग होना चाहते हो, तभी थॉट्स एक्टिवेट होते हैं, वरना थॉट एक्टिवेट नहीं होते हैं। अब जैसे सुबह से रात तक आपके पीछे एक पर्दा है, उसके बारे में सोचते रहते हो क्या बैठे बैठे? नहीं सोचते। नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उससे रिलेटेड ना तो कोई डिजायर है ना फियर है। प्रॉब्लम क्या है कि हम रियलिटी से कटे हुए हैं। हम कुछ भी सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीजों से रिलेटेड हमारे अंदर डिजायर्स और फियर्स पड़े हुए हैं, और ये आपने खुद जनरेट नहीं करे हैं। एक मार्केटिंग की पूरी दुनिया है, उसने जाने अनजाने आपके अंदर कुछ डिजायर्स और फियर्स प्लांट कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो थॉट है वो आपको तंग ना करे, आपके जो डिजायर्स हैं और फियर्स हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। अगर आपके जो डिजायर्स हैं और फियर्स हैं वो रियलिटी पे बेस्ड है, तो वो एक सेन लाइफ है, मतलब एक लॉजिकल लाइफ है, एक सही लाइफ है। बट अगर आपके डिजायर्स और फियर्स इमेजिनेशन पे बेस्ड है, या फिर किसी और ने आपके माइंड में प्लांट कर दिए हैं, अब आपका माइंड रेस्टलेस हो जाएगा। अब थॉट्स अनलिमिटेड चलते रहेंगे। तो अब जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास में, उसको आपको क्वेश्चन करना होगा। अगर सारे पागल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी पागल हो जाएं। अगर सारे बेवकूफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी बेवकूफ हो जाएं। मेक सेंस? अगर मेजॉरिटी एक गलत डायरेक्शन में भाग रही है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम भी एक गलत डायरेक्शन में भागने लग जाएं, बल्कि हमको सीखना चाहिए कि देखो ये बेवकूफ हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, सारे के सारे सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सब अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और अंदर ही अंदर मर रहे हैं, अंदर ही अंदर एक दूसरे से जल रहे हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? खुद ही परेशान हो रहे हैं। करेक्ट। तो हमें भी क्या ऐसा ही बनना है? ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, या फिर कुछ ऐसा बनना है जो रियलिटी के बेस पे एक्ट करे। अगर इतना सा आप कर सकते हो तो आपकी जो लाइफ है उसका कंट्रोल आपके हाथ में है।
आपके जो थॉट्स हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में है, आपके जो डिजायर्स हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे आपका कोई दोस्त है, मान लो आप और वो एक ही लेवल पे हो, एक ही कंपनी में जॉब करते हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन कोई ऐसी बहुत महंगी गाड़ी लेकर के आ गया इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो क्या वो समझदार है, बेवकूफ है? बेवकूफ है। बेवकूफ है। तो आपको अंदर से पता होना चाहिए कि वो बेवकूफ है। उसको देख करके ये नहीं इमेजिन करने लग जाना है कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होगी। यस, राइट। आपको ये समझना है, चाहे गाड़ी बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो इतना मैटर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि मेरा माइंड कितना पीसफुल है, मैं अंदर से कितना खुश हूं, मेरे ऊपर स्ट्रेस कितना कम है, कहीं मैं अननेसेसरी अपने ऊपर स्ट्रेस तो नहीं क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। कि आपके फ्रेंड सर्कल में सारे हैं, मान लो उनके पास एक तरह की गाड़ी है या उनका एक तरह का लाइफस्टाइल है, तो जरूरी नहीं है आपका भी वैसे ही लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो अपने अंदर से बोलना है, अगर आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भाड़ में जाए पूरी की पूरी दुनिया, मैं अपने हिसाब से चलूंगा जो सही है। मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट होगा कि मुझे अपने डिजायर्स को और अपने फियर्स को कंट्रोल में रखना है। वो क्वेश्चन पूछने से आएंगे, मतलब वो कंट्रोल होंगे। राइट। और फियर भी अगर आप ध्यान से समझोगे ना, और जैसे जैसे बारीकी से आप समझते चले जाओगे, मैं ये दो बोल तो रहा हूं लेकिन एक्चुअल में दो नहीं है, ये एक ही है। डिजायर और फियर दो नहीं है, ये एक ही है। जिस चीज का आपके अंदर डिजायर होता है उसी के खोने का आपके अंदर डर भी होता है। जिसका डिजायर नहीं होता उसका डर भी नहीं होता। तो अपने डिजायर को बारीकी से समझना होगा कि मेरे अंदर किस किस तरह के डिजायर्स हैं, वहीं से थॉट्स उठते हैं। क्या वो सारे डिजायर्स इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं या रियलिटी पे बेस्ड है? जैसे एक डिजायर है, मान लो आपको प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो क्या ये इमेजिनेशन है? नहीं, ये रियलिटी है। तो ये डिजायर हमारे अंदर होना भी चाहिए। भूख लगी है, खाना चाहिए, तो ये डिजायर होना भी चाहिए। राइट। बट ये स्टेटस, मेरा स्टेटस बढ़ गया है, मेरा स्टेटस कम हो गया है, समझ गए? ये सब क्या है? ये सब इमेजिनेशन, ये सब कोई रियलिटी नहीं है। अपने माइंड में आपके ऊपर है, आप इसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हर तरह की इमेजिनेशन से आप फ्री हो सकते हो और रियलिटी में पूरी तरह से गढ़ सकते हो, तो ये जो आपके डिजायर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे। तो आपकी जरूरतें बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगी। तो जब जरूरतें बहुत ही कम हो जाएंगी तो डर ऑलमोस्ट निकल जाएगा अंदर से। मतलब मान लो किसी की जेब में पैसा नहीं है लेकिन वो एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद के ले आया। अब उसके अंदर डर है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो ये गाड़ी भी चली जाएगी, फिर मेरी इज्जत भी चली जाएगी, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। समझ गए? तो ये सब कनेक्टेड किससे है? उसके अनरियलिस्टिक डिजायर्स से, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस से, जो इमेजिनेशन पे बेस्ड है। रियलिटी में आप जितना गढ़ोगे, जितनी आपकी लाइफ सिंपल होती चली जाएगी, डाउन टू अर्थ होते चले जाओगे, उतना ही पीसफुल होते चले जाओगे।